शाम 6 बजे के आसपास एक एफआईआर रजिस्टर हुआ सीआर नंबर 89/2026 बीएनएस की धारा 137(2) के तहत एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। इसमें कंप्लेंट थी फरजाना मोहम्मद रोज मंसूरी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि जब वो अपने दोनों लड़कों को लेके शॉपिंग के लिए गई थी तो बड़ी बेटी 3 साल की, छोटी बेटी 3 महीने की, उसको लेके जब गई थी तो रोड क्रॉस करना था, बड़ी बेटी रोने लग गई। दूसरे एक औरत आ गई नकाब पहनने वाली, और उसने बोला कि मैं भी रोड क्रॉस कर रही हूँ, बच्चे को मेरे पास दे दो। और बच्चे को उसके लिए डिवाइडर तक दोनों साथ में गए। उसके बाद में पास चली गई, उसके बाद में रिक्शा में बैठ के चली। तो रिक्शा का नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये लोगों ने काफी सर्च किया लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद में आए तो उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर हो गए। इतना ही क्लू था कि जो रिक्शा में वो बैठ के चली गई उसका नंबर नहीं था, लेकिन रिक्शा के पीछे आई करके लिखा हुआ। तो उससे वो रिक्शा वाले को ट्रेस किया गया। तो रिक्शा वाले ने यह बताया कि मैंने ये औरत को मुंद्रा रेलवे स्टेशन पे छोड़ा हुआ है। मुंद्रा रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहां पूरे सीसीटीवी कवरेज की जांच की गई। तो एक संदिग्ध महिला पहन के बस पहनने वाली बदलापुर की तरफ गई, ऐसा ये हो रहा था। तो सभी स्टेशन मुंद्रा से लेकर बदलापुर तक सभी चेक किए गए और एक महिला को आइडेंटिफाई किया गया जो बदलापुर जाके वहां चेक किया, लेकिन वो महिला वो नहीं थी कि जिसने बच्चे को ये किया था। तो उसके बाद में फिर जो 4 टीम की एक टीम ने टेक्निकल एनालिसिस फिर से शुरू किया मुंद्रा रेलवे स्टेशन पे आके। फिर जब जांच की तो उसके बाद में उससे ये पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक बुर्खा पहनी हुई औरत आती है, उसके हाथ में बच्चा है, वो एक आदमी को मिलती है। मिलने के लिए तीसरी औरत आती है, उसके बाद में तीसरी औरत चली जाती है और ये दोनों बैठ के सीएसपी की तरफ जाते हैं। उसके बाद में सीएसपी की तरफ सभी स्टेशन चेक किए, उसको ये पता चला कि ये दोनों थाने रेलवे स्टेशन पे उतरे हुए थे और थाने से उसके बाद में कोई ट्रेस नहीं। फिर जो शीश की गई वो जो महिला चली गई थी मुंद्रा में सिटी में उसकी तरफ, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस करते करते बात यहाँ तक आ गई कि ये शादी महल पैलेस रोड इंशा नगर में ये गई। लेकिन वहाँ काफी बिल्डिंग्स है और वो सभी जगह सीसीटीवी कवरेज है, लेकिन जो अपने लोकल सोर्सेस है उनका यूज करके इस्तेमाल करते हुए बाकी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए ये महिला को आइडेंटिफाई किया गया। इसका नाम था नसरीन शेख। नसरीन शेख से जब पूछताछ की गई उसने बताया कि मैं रेलवे स्टेशन पे गई थी, मेरी बहन जिसका नाम हिरुन्निसा है, तो हिरुन्निसा मुजिब मोहम्मद और उसका पति मुजिब मोहम्मद गुलाब, ये दोनों वहाँ स्टेशन पे मुझे आए। मुझे इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाई। तो सरप्राइज क्या था, तो ये बच्ची थी। तो वो निकल के आ गई, ये लोग वहां चले गए। तो फिर मुझसे पूछा गया कि ये कहाँ है। उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट अकोला के, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट अकोला है, वहां से खिटरी गांव है, वो गांव के। ये टीम को यहाँ से भेजा गया खिटरी गांव में, और खिटरी गांव में ये हिरुन्निसा जो आरोपी है, हिरुन्निसा, उसका हस्बैंड मुजीब मोहम्मद और ये छोटी बच्ची 3 महीने की, तो वहां से ये करके वो यहाँ लाया। तो मुंद्रा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। 6 दिन के अंदर पूरी तरह से बच्ची को जिंदा लाना बहुत बड़ी बात है। मुंद्रा पुलिस का अभिनंदन। सर, जिस तरीके से बच्ची की किडनैप हुई उसके बाद तमाम तरह के सवाल थे कि बच्ची को जहाँ तक पूरा भी हो सकता है, तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तमाम जानकारियां जो है वो आपको भी तक थी, लेकिन क्योंकि सीसीटीवी खंगालना, फिर उन लोगों तक पहुंचना और ऐसे कॉम्पिटेटिव मैटर में बहुत सारी चीजों को छुपा के भी रखना पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। 1600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को सर्च किया गया, डाला गया, और एक टेंशन हमेशा रहता है कि छोटी बच्ची है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तो इसलिए टेंशन में था। लेकिन इसलिए मैं टीम को ये करता हूँ कि ये लोगों ने मतलब 3 रात 16, 18 घंटा काम करके, कुछ लोग तो ऐसे ही कि जो मतलब कभी नहीं गए, पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए, बाहर ही कंटिन्यूसली काम करते रहे और दिन के अंदर बच्ची को वापस। सर, बच्ची को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया? नहीं। सर, जो मुख्य आरोपी है उसका कोई बैकग्राउंड? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर, इस वारदात के बाद भी मुंद्रा में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया था अमन कॉम्प्लेक्स परिसर से, और उसके बाद में उन्हें मुंद्रा पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। तो उस मामले में क्या प्रोग्रेस हुई? तो कोई ऐसा ज्यादा कोई सस्पिशियस नजर नहीं आया, लेकिन ये जो हुआ उसके बाद में सभी तरह की संभावनाएं रहती है जिसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ता है। उसी तरह आया गया था, उसमें से कोई संदिग्ध
सर अपहरण करने वाली महिला ये कहाँ की रहने वाली थी और जिन लोगों को बच्चा दी थी ये क्या उसके रिश्तेदार थे या क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। ये मुल्ता रहने वाली हिटरी करके गांव है, डिस्ट्रिक्ट अकोला, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अकोला में एक हिटरी गांव है। एक हिटरी गांव की ये महिला थी और ये नसरीन की बहन थी। बैकग्राउंड कुछ नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। शादी को 8 साल हो गए लेकिन बच्चा हुआ नहीं, बच्चा चाहिए था। किसी ने ये बताया कि मुमरा में मतलब ऐसा रोड साइड में बच्चों को छुड़ा जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सुन के या मुमरा में मिल सकता है, ऐसा कुछ आइडिया लगा के पहले 2 बार वो आ चुकी थी यहाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर अभिभावक सर लेकिन जिस तरीके से बच्चे की किडनैपिंग हुई तो क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा उन लोगों को जो ऐसा सोचते कि मुमरा में इस तरीके से बच्चे आसानी से मिल जाते हैं? आपके माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? ऐसी बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा कुछ पता नहीं है। और लोग ऐसे विश्वास रखते, मतलब बड़े अफसोस की बात है कि लोग इन बातों पे भरोसा रखते हैं। सर बच्चों के अभिभावकों के लिए कुछ अलग, माँ बाप के लिए कुछ अलग? उनके लिए अभी देखिए ऐसा है कि इंसानियत की बात है कि अगर कोई एक लेडी जा रही है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं और दूसरी कोई लेडी अगर बोल रही है कि चलो मैं तो आपको रोड क्रॉस करने में मदद करती हूँ, उसमें कोई नॉर्मली उसमें कोई शक संदेह की बात है नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को अपन खुद ही जहाँ तक लेके जाए उतना अच्छा है। सर वो बच्चों को पकड़कर करते क्या, अच्छी कोई जानकारी? बच्चों को पकड़कर करते क्या है, इसकी जानकारी नहीं? वो बच्चा नहीं हो रहा, शादी होकर 8-9 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था और कुछ भी करके माँ बाप बनने का सुख चाहिए। सर पैसों का लेन देन कुछ भी नहीं ना। सर कस्टडी कितने दिन की? तो बदलापुर से लेके अकोला ये जो कनेक्शन है किसी से बैठा था सर? क्योंकि वो इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट था सिर्फ और आइडेंटिफाई करके उसके बाद में वो दैट वाज द मोस्ट क्रिटिकल। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद में एक ही लाइन जेल बच गई। वही सवाल बाद में ठीक है, कोई और भी कोई जानकारी? ओके वीडियो को मारो थोड़ा एक मिनट एक मिनट